अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम मुल्तान की सबसे बड़ी बल्कि हम कहें जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गला मंडी में मौजूद हैं। गला मंडी के मनाजिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कारोबार जो है काफ़ी स्लो कारोबार होने की वजह से इतना आवाम का यहाँ पर फ़्लो भी हमें नज़र नहीं आता और मसाइल का भी अंबार है। और इसके हिसाब से जो अब नए टैक्सेस ऐड किए गए हैं नए बजट में, तो सबका इम्पेक्ट हमारे ताजिर हज़रात पर क्या पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जो है काम ना होने की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर्स जो हैं कसीर तादाद में मौजूद हैं, मगर सारा दिन रोज़ी का इंतज़ार कर कर के खाली हाथ घर लौटने पर भी मजबूर होते हैं, क्योंकि कारोबार जब मार्केट में नहीं होगा तो इनका कारोबार जो है चलना भी बहुत मुश्किल है। तो आज इसके प्रोग्राम में जो है हम बात करेंगे मार्केट के मसाइल के हवाले से। और मार्केट जिस तरह से हम देखा है हमने कि अंदर के भी मनाजिर बिल्कुल ऐसे ही हैं कि कारोबार जो है इतना ख़ास हमें दिखाई नहीं दे रहा। लोग जो हैं यहाँ पर रेट सुनकर ही वापस चले जाते हैं। होल सेल रेट जो है क्या यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है ट्रैफिक का जो एक मसला है सबसे बड़ा, यहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल भी जो हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मगर हल करने के लिए जो है इंतज़ामिया की जानिब से कोई कोशिश नहीं की जाती। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बड़े बड़े ट्रक जब अब मार्केट के अंदर एंटर होते हैं तो अंदर जाकर ट्रैफिक जैम जो है इस हवाले से होना मामूल बन जाता है। और कोई एहलकार भी ट्रैफिक वार्डन का यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेन चौक के ऊपर अगर एहलकार कोई भी मौजूद हो तो ट्रैफिक के फ़्लो को जो है बेहतर किया जा सकता है। इस तमाम सूरत हाल पे जो है लोग कितना परेशान है गला मंडी के अंदर आने में, और कारोबारी हालात कैसे हैं, और क्या यहाँ पर जो है होल सेल रेट जो एक सरकारी रेट है उस पर अमल दरामद हो भी रहा है। और इसके साथ साथ जो है अगर एक आम परचून की दुकान वाला जो है ताजिर दुकानदार गला मंडी आता है तो 2-3 घंटे ट्रैफिक जैम में जब वो फंसेगा और उसके बाद मसाइल इतने फेस करेगा, तो यहाँ से अल्टीमेटली जब वो वापस अपनी दुकान पर जाता है तो रेट जो है यहाँ से जब सरकारी रेट यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी दुकान पर जाकर भी जो है ओवर चार्जिंग करेगा। इंतज़ामिया इस हवाले से हमें जो है काफ़ी खामोश तमाशाई दिखाई देती है। आखिर क्यों मज़ीद तमाम से सूरत हाल पर बात करते हैं। कुछ मौजूद है हमारे साथ बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक, तबीयत से ठीक है? शुक्र है जी अल्लाह का। बात कर रहे हैं गला मंडी के आज मसाइल के हवाले से, महंगाई के हवाले से। जब गला मंडी एंटर होते हैं हम देखते हैं अक्सर रोड भी यहाँ टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका है। कितने मसाइल मज़ीद आप फेस करते हैं और सारा दिन जब गला मंडी आना आपके लिए कितना अजियतनाक बन चुका है? भाईजान बात ऐसी है कि देखो आज जुमेरात है और अक्सरियत जुमेरात को मंडी में होता है रश, ठीक है, और आने में जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन जुमेरात के अलावा यानी कोई मसले मसाइल नहीं है। रास्ता हमेशा माशाल्लाह बिल्कुल ओपन होता है और खुला होता है रास्ता ये। लेकिन यहाँ पर सीवरेज के मसाइल या सड़कों के वो काम है, तो तरक्याती काम आप क्या देख रहे हैं? कितने अरसे से यहाँ पर जो है नहीं, लेकिन अब माशाल्लाह ये है कि तरक्याती काम हो रहे हैं। जब से यानी कि सलमान ने भी हमारा ये बनाया ना कौंसर, ये माशाल्लाह छोटे मोटे सारे काम करवा रहा है। तो अंदर तरक्याती काम हुआ है, कोई रोड जो है यहाँ पर अंदर बनी? हाँ बिल्कुल रोड बनी। ये जो चौकशाबाद से ले गए सामने गला मंडी के अंदर नहीं, गला मंडी में अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ। गला मंडी के क्योंकि मसाइल से बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि आप दिन को अभी ख़रीदारी करके जा रहे हैं, क्या शाम के औकात में अक्सर यूँ होता है कि लोग अगर ख़रीदारी करने हैं और हल्का सा अंधेरा हो जाए फिर तो यहाँ पर चोरी डकैती की वारदातें भी बहुत आम हो जाती हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखो एक तो यहाँ अंधेरा रहता है, कोई बल्ब का इंतज़ाम नहीं है, और शाम के वक्त जो है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है वहाँ को आने में और जाने में। क्या मुतालबा रखेंगे इंतज़ामिया के सामने? इसके हवाले से हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ की इंतज़ामिया लोग हैं ना वो तामुन करें, जो आवाम यानी कि बाहर से आती है और उनको सहूलत दी जाए। अभी तकरीबन कितने घंटे लग गए आपको ख़रीदारी करते और यहाँ वापस? तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हुए हैं। 2 घंटे? हाँ, डेढ़ 2। मामलात या इंतज़ामिया थोड़ा सफाई सुथराई और सारे सूरत हाल बेहतर करे तो मेरे ख्याल में आवाम का वक्त बच सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया आपका। जिस तरह से नाज़रीन शहरी मौजूद थे हमारे साथ, मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, इस हवाले से कुछ रिक्शा ड्राइवर्स भी जो है मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं। बाबा जी क्या हाल है? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। कारोबार मार्केट में हमें देखने को कुछ खास नहीं मिल रहा, तो जब कारोबार ही नहीं है तो आप लोग जो है सारा दिन जाहिर सी बात है रोज़ी के इंतज़ार के लिए यहाँ पर खड़े हैं, तो अक्सर तो यूँ होता होगा खाली हाथ घर जाने पर मजबूर। जी बिल्कुल, मौजूदा महंगाई जो है कितना परेशान है? हर लोग परेशान है, कोई अकेला मैं नहीं हूँ। सिर्फ हुक्मरानों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए बस, जो भी बने हम उसको तो कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ वो गरीबों को ख्याल करें। गला मंडी यहाँ पर कितने अरसे से काम कर रहे हैं?
तकरीबन कोई 10 एक साल हो गया। 10 एक साल हो गए। अभी जो हालात हैं, अभी जो कारोबार के यहाँ पर हालात हैं, ऐसे हालात कभी आपने पहले देखे इस दौर में? महंगाई की वजह से ये है, सारा कुछ महंगाई कर रही है। पहले ऐसे नहीं था, पहले ऐसे हम आते थे कोई ना कोई चक्कर मिल जाता था। चक्कर मिल जाता था, अब जो है चक्कर इंतजार ही कर रहे हैं ग्राहक कोई सुबह से आए। आए हैं, अभी तक एक चक्कर नहीं लगाया। एक चक्कर भी सुबह से, हाँ नहीं लगाया अभी तक। सुबह से अब तक जो है एक चक्कर भी नहीं लगा और सारा दिन जो है ग्राहक का इंतजार करें। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का ये से ठीक है? बिल्कुल सही। महंगाई बहुत ज़्यादा जिस तरह से बढ़ती जा रही है, हर गरीब बंदा, हर आम बंदा जो है बिजली के बिल ही नहीं भर पा रहा। मंडियों में फिर उसके बाद कारोबार है नहीं। गला मंडी के क्या मनाज़िर है? अल्लाह मंडी का यही है, गरीब आदमी का जो सा ना काम लगता नहीं है, शाम को हम चले जाते हैं फिर के। लेकिन बात ये है, कहने का ये मतलब बच्चों ने भी तो एक बात है जड़ा ना अपना खाना पीना है। अभी तक देख लो कोई भी नहीं आ रहा गाहक, क्या करेंगे, शाम को जाएंगे। ये जो हुक्मरान है, जब सब चीज़ महंगी कर रहे हैं तो रेगुलर बराबर क्यों नहीं करते? एक चीज़ महंगी की है, दूसरी हल्की कर दी है। जब एक चीज़ यहाँ पे 20 रुपये किलो है और दूसरी 50 रुपये किलो है, उसका टैक्स लगाते हैं, ये लगाते हैं ना, तो उसको बराबर रेगुलर चलाए ना। रेट पे मिलते हैं सामान आप? ये अब गंदम का रेट देख लो, गंदम पे कहीं पर 2500 रुपये मन है, कहीं पर 3500 रुपये है, कहीं पर 4000 है। ये खुद देखेंगे ना वे इतना रेट क्यों दे रहे हैं। जब एक लागू बनाए उनका, भाई ये रेट पे तुम दो, अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तो उसका उठा लो। ये मंडी का भी यही असूल है। लेकिन बैलेंस है, जो ये कंट्रोल है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे, ये गवर्नमेंट का काम है। तो ये भी मंडी में भी यही है, एक दुकान पे 20 रुपये की है, एक दुकान पे 50 रुपये की है। यहाँ पर भी जो सरकारी रेट है, यहाँ पर उस पर भी कोई अमल दरामद कोई नहीं है। इसलिए तो गरीब को क्या मिलेगा, मुझे बताओ। वो महंगाई फेस करेगा। अच्छा, पेट्रोल जब सस्ता हो उसके बाद कोई कारोबार में फिर भी तेज़ी नहीं है, चीज़ें कोई गाहक जो आता है वो हल्की से हल्की, ये ऑटो रिक्शा खड़ा हुआ है, हमारा किराया बनता है 1200 और ये चला जाता है 600 में, उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? उसकी गाड़ी के ऊपर वज़न भी आता है, लेकिन उसने लेके जाना है बच्चों के रिस्क के लिए, चाहे 100 रुपये भी बचे। तो हमारा तो रेगुलर ये काम है, हमको अगर 200-300 ना मिले तो हमारे इसका चलाने का फ़ायदा क्या है? जो है आवाम इस वाले से बड़ी परेशान है और हुक्मरानों से ही मुतालबा कर रही है कि जो आपका सरकारी रेट है, जो आप रेट निकालते हैं, उस पर आप इम्प्लीमेंट अगर नहीं करवा सकते, उस पर अमल दरामद नहीं करवा सकते, तो फिर सरकारी रेट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जो है अपना जो कमेटीज़ हैं वो जब तक रेगुलेट नहीं करेंगी, चीज़ों को चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगी, कंट्रोल नहीं करेंगी, तब तक जो है अपनी मनमानी से ताल्लुक़ जितने भी हैं वो दाम अपने मुंह बोले दाम पर जो है चीज़ें बेचेंगे और आवाम जो है महंगाई फेस करेगी। गरीब आवाम पहले भी एक वक्त की रोटी पूरी नहीं कर पा रही, आवाम के लिए बड़े मसाइल होंगे, मंडी के भी बड़े मसाइल हैं। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त शॉर्ट ब्रेक का मसाद रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीवरेज लाइंस का है, उसके बाद रोड्स टूट फूट का शिकार हैं, रात के वक्त जो है स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं, तजावज़ात के मसाइल हैं और कई मसाइल ऐसे हैं जो कि अरसा दराज से चलते आ रहे हैं, मगर सेक्रेटरी जो है अब मार्केट कमेटी, उन्हें इतनी दिलचस्पी नहीं होती यहाँ के मसाइल हल करने के हवाले से। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है गला मंडी का, वो ये है कि यहाँ पर कोई सेक्रेटरी मौजूद ही नहीं है। मार्केट कमेटी की जानिब से जो सेक्रेटरी होता है एक, वो तमाम सूरत हाल में गला मंडी के मसाइल हल करना, यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना जितना भी मैन पावर है सफाई सुथराई के लिए, उसके अलावा जितने मसाइल हैं उस सबको हल करने के लिए जो मार्केट कमेटी की जितनी भी जिम्मेदारियां बनती हैं, तो इस वक्त जो है कोई सेक्रेटरी भी यहाँ पर नशिस्त पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तकरीबन 3 माह पहले जो है यहाँ पर जो है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जो है उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो उसके बाद जो है यहाँ पर आर्जी चार्ज जो है सुपरिटेंडेंट को मिल गया। आर्जी चार्ज मिलने के बाद जो है चार्ज 3 माह का ख़त्म भी हो गया और अब तकरीबन 15-20 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, तकरीबन महीने का अरसा गुजर चुका है। मार्केट कमेटी का यहाँ कोई सेक्रेटरी भी मौजूद नहीं है जो इतनी बड़ी मंडी के मसाइल हल करे। न सिर्फ गला मंडी बल्कि जो सब्ज़ी मंडी है उसके मसाइल हल करना भी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो मार्केट कमेटी की बनती है और सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जब बैठता है तो वो सारे मामलात जो हैं, जितने भी मसाइल हैं, उन्हें हल करने के लिए जो है इकदाम उठाता है।
तो अब जो है सबसे बड़ा मसला यही है कि सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मौजूद नहीं है, तो गला मंडी के भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, सब्ज़ी मंडी के भी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से अभी हम मेन गेट से एंटर हुए, दिखाए आपको यहाँ के मनाजिर कि मेन गेट से जब भी एंटर आप सब्ज़ी मंडी हो जाएं, गला मंडी हो जाएं, तो ट्रैफिक जैम रहना जो है मामूल बन चुका है। घंटों घंटों लोगों के जो है सिर्फ ट्रैफिक जैम में ही जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो इस हवाले से फिर लोग जो है यहाँ का रुख नहीं कर पाते। अगर गला मंडी में इस महंगाई के दौर में कुछ रिलीफ मिल भी रहा है, आवाम कुछ चीज़ें कुछ जो है जो एक होल सेल रेट पर मिलती भी हैं, मगर उस हवाले से आवाम रुख नहीं करती गला मंडी का, क्योंकि यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होता है। 2-2 3-3 घंटे जो है यहाँ पर लोग अब फंस जाते हैं ट्रैफिक जैम में। और तमाम सूरत हाल में जो है आवाम यही मुतालबा करती है कि हमारे मसाइल हल किए जाएँ। ताजिर हज़रात यही मुतालबा करते हैं कि हमारे मसाइल हल होंगे तो हमारा कारोबार जो है बेहतर होगा, हमारा कारोबार बेहतर होगा तो हम ही जो है मुल्क को टैक्स रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। जब हम मुल्क के लिए टैक्स पे कर रहे हैं, हम जो है अपने कौमी ख़जाने में रेवेन्यू जमा करवाते हैं, तो हमारे मसाइल आखिर क्यों हल नहीं किए जाते इंतज़ामिया की जानिब से। देख सकते हैं कि सामने मार्केट कमेटी के बिल्कुल सामने ही हम मौजूद हैं। यहाँ पर भी मनाजिर अगर हम आपको दिखाएं तो दफ्तर में इस वक्त जो है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मौजूद ना होने की वजह से आप देख सकते हैं पूरा दफ्तर पीछे आपको खाली दिखाई दे रहा होगा। दफ्तर जो इस वक्त तमाम सूरत हाल में हमें खाली दिखाई दे रहा है। एहलकार भी, जब आपका एक अफसर मौजूद नहीं होगा तो एहलकार क्यों मौजूद होंगे, एहलकार क्या करने आएंगे जब अफसर ही नहीं है। तो पूरा दफ्तर जो है मार्केट कमेटी का इस वक्त खाली दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप मनाजिर देख सकते हैं कि इस वक्त जो है तकरीबन ना कोई गाड़ी खड़ी है, ना मोटरसाइकिल खड़ा है, तो तकरीबन 1-2 ही जो है सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, एक आधा मोटरसाइकिल ही नज़र आ रहा है। तो तमाम सूरत हाल में एहलकार भी जो हैं वो भी जो है अब मस्जिद से आते हैं, मस्जिद से जाते हैं। तो तमाम तर हालात में नुकसान किसका हो रहा है? आवाम का। नुकसान किसका हो रहा है? ताजिर हजरात का। नुकसान किसका हो रहा है? यहाँ जितने भी मौजूद आड़ती हैं इन सब का। तो जो हमारी ज़िलाई इंतज़ामिया है उसकी यहाँ पर सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का चार्ज है जल्द से जल्द किसी को सौंपें, ताकि जो मसाइल हैं गला मंडी के, सब्ज़ी मंडी के, वो हल हो सकें। जितने भी ये मसाइल, आप यहाँ सीवरेज के मसाइल देखें, आप यहाँ पर गंदगी के मसाइल देखें, आप यहाँ पर रोड टूट फूट का शिकार हैं उसके मसाइल देखें, और तरक्याती काम भी जो हैं ना होने के बराबर होते हैं मार्केट्स में। जबकि मार्केट से आप इतना टैक्स, आप इतना रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो एटलीस्ट अपनी मार्केट्स को जो है इस हवाले से साफ़ सुथरा रखें, मार्केट्स के जो है मसाइल आप हल करें। तो जब सेक्रेटरी ही मौजूद नहीं होगा मार्केट का, तो मसाइल आखिर किस तरह से हल होंगे। और इस हवाले से जो है मज़ीद भी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, हमारी इंतज़ामिया जो है इंतज़ामिया भी इस हवाले से अगर होश के नाखून ले, और इंतज़ामिया भी जो है चार्ज सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का किसी को नहीं सौंप रही, तो उस हवाले से जो है मसाइल दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, मसाइल जो हैं आवाम के हल नहीं हो रहे। और आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है इस वक्त यही बन चुका है कि सेक्रेटरी की नशिस्त खाली है। तो आप देखिए 3 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि एक सेक्रेटरी का यहाँ से ट्रांसफ़र होता है, सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र होता है, सुपरिटेंडेंट को चार्ज मिल जाता है 3 महीने का, उसका चार्ज भी ख़त्म हो जाता है, फिर भी आवाम जो है ज़लील हो रही है, परेशान हो रही है। इस वक्त आवाम के मसाइल ही बढ़ते जा रहे हैं, मगर इंतज़ामिया को इस हवाले से कोई जो है इंतज़ामिया इस हवाले से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं उठा रही, इंतज़ामिया के सरों पर जूं तक नहीं रेंग रही कि आवाम के मसाइल हल करें, आवाम के जो है यहाँ पर हम कोई इक़दाम आवाम के लिए उठाएँ, ताकि जो है यहाँ पर मार्केट्स जो हैं हमारी, जहाँ से अरबों रुपए का रेवेन्यू गवर्नमेंट के ख़जाने में आता है, जमा होता है, तो वहाँ पर मौजूद जितने भी आड़ती हैं, वहाँ पर मौजूद जितने भी ताजिर हैं, जितने भी शहरी यहाँ पर आते हैं, तो उनके मसाइल जो हैं हल हो सकें। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक और मसला है, वो है तजावुज़ात का। रोड जो है महदूद है, इस महदूद रोड के ऊपर जब अंदर ट्रक आ जाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है ट्रैफिक आनी है, ट्रक आने हैं, लोडर रिक्शा आने हैं, कई चीज़ें आनी हैं, तो रोड लिमिटेड है। और रोड के ऊपर भी तजावुज़ात माफिया जो है बराजमान हुआ है। तो तजावुज़ात भी होने की वजह से अगर रोड 40 फुट का है तो वो श्रिंक होकर 20 फुट का जो है रह जाता है। अब 40 फुट का रोड जब 20 फुट का रह जाएगा तो वहाँ से ट्रक भी गुजरने हैं, वहाँ से लोडर रिक्शे भी गुजरने हैं, वहाँ से गाड़ियाँ गुजरनी है, वहाँ से आम रिक्शे गुजरने हैं, वहाँ से मोटरसाइकिलें गुजरनी है, सारी चीज़ें गुजरनी है। तो उस हवाले से लोग जो हैं, आप खुद सोचें कि कितने घंटे जो हैं उस तपती गर्मी में मुल्तान की वहाँ पर जो है परेशान होंगे, उनके मसाइल बढ़ेंगे। और इस हवाले से जो है ओवरऑल सारी मार्केट को जो है इसके मसाइल हल करने के लिए जो है कोई सेक्रेटरी मौजूद नहीं है। जब सेक्रेटरी नहीं है
तो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी जब नहीं है तो मार्केट कमेटी का दफ्तर ही हमें जो है खाली ही दिखाई दे रहा है। मार्केट कमेटी का एहलकार कोई भी अंदर जो है आप देख सकते हैं, सामने हम जब गए तो आप कोई मोटरसाइकिल मौजूद नहीं है, गाड़ी मौजूद नहीं है। तो उस हवाले से जो है यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान, ज़िलाई इंतज़ामिया के तमाम अफसरान के कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है कि क्या आप इन आड़ती हजरात के, इन ताजिर हजरात के, इस आवाम के मसाइल हल नहीं करना चाहते। तो अब जब इसमें एक और बात मैं ऐड ज़रूर करूँगा कि जब एक परचून की दुकान वाला जब गला मंडी आता है और इतने मसाइल से दो चार सारा दिन गुजार कर शॉपिंग करके जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है वो रेट भी अपना बढ़ा कर ही बेचेगा। अगर यहाँ पर आप उसे फैसिलिटीज़ दे दें, आवाम आए, ख़रीदारी करे, आराम से सुकून से चली जाए, ना तो यहाँ पर गंदगी के मसाइल हो, ना तो यहाँ सीवरेज के मसाइल हो, ना तो यहाँ सड़कें टूट फूट का शिकार हो, तब जाकर जो है आवाम एक अच्छे माहौल में ख़रीदारी करे, तभी आवाम जो है गला मंडी का रुख करेगी, ज़्यादा लोग आएंगे। उसके बाद हमारी मार्केट्स पर भी इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। महंगाई जो है खुद साख्ता जो क्रिएट की हुई है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी। और इस वक्त जो है आवाम का ये मुतालबा है सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की नशिश जो खाली पड़ी है फिल फॉर उस पर कोई ना कोई सेक्रेटरी जो है आना चाहिए। और दफ्तर भी जिस तरह से खाली पड़ा है तो एहलकार भी सारे जो हैं मार्केट के फैलाव बहबूद के लिए काम करते नज़र आएँ। मज़ीद भी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह से आज हमने आपको गला मंडी के मसाइल दिखाए और तमाम मसाइल जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि मसाइल हल करने के लिए जो हमारी मार्केट कमेटी है उनका कोई सेक्रेटरी मौजूद नहीं है, अमला मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो एक सरकारी रेट दिया जाता है, सरकारी रेट पर इम्प्लीमेंटेशन भी वहाँ पर नहीं करवाई जा रही, जिसकी वजह से आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान है। एक तरफ महंगाई और दूसरी तरफ खुद साख्ता महंगाई, दोनों फैक्टर्स जो हैं आवाम को ही डायरेक्टली हिट कर रहे हैं, आवाम को ही परेशान कर रहे हैं। बात करने के लिए तमाम तो सूरत हाल पे हमारे साथ हमारे बीट रिपोर्टर जो कि अपना ताजिर जितने भी हैं मुल्तान शहर में उनकी बीट करते हैं, उसके अलावा जितनी मंडियां हैं उनके मसाइल हमेशा उजागर करते हैं। आप देखते रहते हैं उन्हें स्क्रीन पर फराज रमज़ान साहब जो हैं मौजूद हैं हमारे साथ। थोड़ा सा इनका गला ख़राब है मगर उसके बावजूद भी जो है हमारे साथ मौजूद हैं वक्त देने में। फराज साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? वैसे ठीक है आपकी तबीयत तो आपके सामने ही है, गला ख़राब है। तो आपको जल्द शिफा दे। फराज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से मंडी आप सारी चाहे वो गला मंडी हो, सब्ज़ी मंडी हो, टिम्बर मार्केट हो, सारी मंडियाँ जितनी भी आप कवर करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट जो है इन्हीं मंडियों से होता है मुल्तान शहर में। बावजूद इसके कि इतना टैक्स दे रहे हैं, इतना रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करवा रहे हैं, मसाइल ही मसाइल बढ़ते जा रहे हैं इन मंडियों में। क्या वजह समझते हैं? क्या दिलचस्पी नहीं है इंतज़ामिया को हल करने में इसके लिए? ऑन जो मसाइल हैं ये ख़त्म तब होंगे जब मंडी में अमला मौजूद होगा। मंडी में आप देखें 3.5 माह हो गए हैं, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी एजाज सलीम थे, अब वो ख़त्म हो गए। अब उसके बाद जो है वो चार्ज जो है वो सुपरिटेंडेंट रुस्तम ने संभाली है। अब वो भी गुज़श्ता 2 हफ्तों से मंडी में वो भी दिखाई नहीं देते। जब मसले मसाइल जन्म ही तब लेते हैं जब सर पर कोई ना हो। सर पर जब कोई नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड सी बात है इस तरह के मसले मसाइल जो है वो जन्म लेंगे। अब मार्केट में जो है वो रेट जो मार्केट कमेटी इशू करती है और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाया जाता है। जब रेट इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो फिर जो महंगाई है उस पर काबू पाया जा सकेगा ना। अब ये देखें मंडी में इम्प्लीमेंट करवाने वाला ही नहीं है, हर दुकानदार का अपनी मर्ज़ी का रेट है, जो अपनी जिसका दिल जो चाहे वो मनमानी कर रहा है, अपनी मर्ज़ी के रेट दे रहा है। तो इससे महंगाई नहीं बल्कि खुद साख्ता महंगाई जन्म लेती है। अब ये देख लें हाल ही में आज मंडी में जो है वो चावल की कीमत 1000 रुपये मन तक महंगी हुई है। यही चावल जो है वो 7 से 8000 रुपये मन फ़रोख्त किया जा रहा था, लेकिन ईद के मौके पर कुछ डिमांड बढ़ी है, अब ईद के बाद कुछ थोड़ी और डिमांड बढ़ी है। अब जो 9000 का चावल था सेला कायनात वो 10,000 रुपये मन हो चुका है, 1000 रुपये इजाफा हुआ है। जो कच्ची कायनात चावल था वो 8800 रुपये मन था, डिमांड बढ़ने की वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से 700 रुपये मन, उसमें भी तेज़ी आ गई है। रेट्स ऊपर नीचे हम देखते हैं बाज़ औक़ात हो रहे होते हैं मगर रेट जो है सरकारी उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं। मैं आपको फिर यही अर्ज़ करूंगा ऑन के खुद साख्ता महंगाई जब जन्म लेती है वो तब लेती है जब चेक एंड बैलेंस कोई ना हो।
अब मार्केट कमेटी ने जो है वो रेट्स इशू करने हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करवाना है। अब मार्केट कमेटी का अमला जब तक मौजूद नहीं होगा इम्प्लीमेंट कैसे करवाएगा? मुझे बताएं, कोई भी दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट दे और जो दूसरा दुकानदार है वो अपनी मर्ज़ी का रेट ले। पिसता कौन है? आवाम पिसती है। जब आवाम मंडी में जाती है कि मंडी में चीज़ सस्ती मिलेगी, लेकिन आजकल अफरा तफरी का आलम है, हर बंदा चाहता है मैं कमा लूँ, इस बंदे को चूना लगा दूँ। अब हर बंदा जो है वो कमाने के चक्करों में वो अगले बंदे को जो है वो ज़्यादा मुनाफा ले लेते हैं। अभी क्या देख रहे हैं, आखिरी तरक्याती काम आपकी नज़र में इस मंडी में कब हुआ था, चाहे गला मंडी हो, सब्ज़ी मंडी? तकरीबन ना 2 साल हो गए हैं इस मंडी में कोई भी तरक्याती काम नहीं हुए। अब मंडी के बहुत से मसाइल हैं और आप ये देखें, सबसे पहला मसला तो मंडी में तजावज़ात का है। तजावज़ात की भरमार है। सुनने में ये आया है कि मार्केट कमेटी इनसे पैसे लेते हैं, 500-500 रुपये, 1,000 रुपये फ़ी बंदे से पैसे लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है वो इन्हें फ्री हैंड मिलता है और ये बैठकर काम करने लग जाते हैं। अब ये देखें, मार्केट कमेटी इसमें अगर मुलविस ना हो तो ये कैसे बैठ के काम कर सकते हैं? सारे बैठे भी अक्सर मार्केट कमेटी के दफ्तर के बिल्कुल सामने, सारी तजावज़ात माफिया जितना भी है सामने वही। तजावज़ात इतनी होती है, देखें अब कोई एक घी का ट्रक या चावल का ट्रक मार्केट में एंटर हो ही जाता है। अब मंडी में तकरीबन 2 घंटे तक ट्रैफिक जाम रहना तो इतना मामूल बन गया है। अब जो बेचारा आपकी और मेरी तरह मंडी से ख़रीदारी करने जाएगा कि भाई मैंने एक चावल का बैग लेना है, मैं मंडी से जाके सस्ता ले जाता हूँ, अब वो तो ट्रैफिक में फंस गया है। उसकी पता नहीं अपनी दुकानदारी की कोई और भी मसरूफियात होंगी, उसका एक पूरा स्केजुअल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो मंडी में आके वो फंस जाता है और तकरीबन 2 से 3 घंटे तो मामूल बन चुका है। सबसे पहले ये तजावज़ात का मसला है और उसके बाद आप ये देखें, मंडी का जो रोड है वो भी टूट फूट का शिकार है। मुल्तान की आलूदगी से तो आप पहले ही वाकिफ़ हैं। अब मंडी में जब रोड टूटा हुआ है, जब हवा चलती है तो खाका उड़ता है, मट्टी उड़ती है, तो जो आड़ती हैं बेसिकली वो मास्क लगा के घूम रहे होते हैं। ज़्यादातर आड़तियों को वहाँ पर सांस के मसाइल भी हैं, सांस लेने में भी उनको दुश्वारी होती है, क्योंकि देखें घर तो बंदा सिर्फ रात को सोने के लिए जाता है, पूरा दिन तो वो मंडी में रहते हैं, पूरा दिन उनका वहीं कारोबारी मराकज़, सारी कारोबारी सरगर्मियाँ जो है वो मंडी में ही होती हैं। तो इसी वजह से जो है वो उनको सांस के मसाइल भी हो रहे हैं, आड़तियों को बहुत मुश्किलात है। मंडी में साफ़ पानी का भी मसला है, साफ़ पानी भी दस्तयाब नहीं है। और ये देखें, सीवरेज इशू तो मंडी में ऐसा है कि एक दिन बारिश हो जाए तो 4 दिन वो गटरों का पानी और गंदा पानी जमा रहता है। और दीगर इशू, जिस तरह से इन चीज़ों को हम हाईलाइट करें, जितनी भी हमारी ताजिर तंजीमें हैं वो इन तमाम तर इश्यूज़ को हल करने के लिए क्या इकदाम उठाती हैं? ताजिर तंजीमें ये देखें, चेयरमैन सुप्रीम कौंसल सदर गला मंडी हाजी शाहिद आलम कुरैशी साहब हैं और कन्वीनर गला मंडी मुल्तान डिवीज़न हाजी राजा मुदस्सिर कुरैशी साहब हैं और चेयरमैन मेन गेट हाजी हैदर आलम कुरैशी साहब हैं। इनकी जानिब से आए रोज़ जो है वो एहतजाज किए जाते हैं कि मंडी में सीवरेज इशू है। मार्केट कमेटी को बारहा बावर कराया जाता है कि मंडी में सीवरेज इशू है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमले की किल्लत की वजह से मंडी में ये सारे जो आड़ती हैं इनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ये अपने बिहाफ पे भी बारहा इन्होंने जो है वो मार्केट से सफाई करवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो देखें, जब तक एक प्रॉपर मशीनरी नहीं होगी, मार्केट कमेटी का अमला मार्केट में मौजूद नहीं होगा, तो ये मैं नहीं समझता ये मसाइल जो है वो बढ़ते ही जाएंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा, ये तो सारे फिजिकल मसाइल हैं जो हमें नज़र आते हैं, हम जाते हैं तो रोड टूट फूट का शिकार हैं, सीवरेज के बड़े मसाइल हैं, गंदगी के मसाइल हैं, जबकि अशिया खुर्दनोश वहाँ पर जो है बिक रही हैं। लोग खाने पीने की चीज़ें खरीदने जाते हैं, मगर गंदगी के बायस जो है देख कर सामने कचरा है और सामने चीज़ें बेच रहे हैं लोग, तो काफ़ी जो है दिल बर्दाश्त हो जाते हैं शहरी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि रात के वक्त, क्योंकि वहाँ स्ट्रीट लाइट्स मौजूद नहीं है, ना ही कोई पुलिस एहलकार तैनात है, रात के वक्त कोई शहरी आम आदमी जो भी जाके मंडी में ख़रीदारी करता है, चोरी डकैती की वारदातें भी वहाँ पर जो हैं हमने देखा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या? ये गला मंडी की जहाँ पर बात आ जाए, वहाँ पर रात की ख़रीदारी जो है वो नहीं होती, क्योंकि तकरीबन 6 से 7 बजे तक मार्केट में जो है वो ये जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ पर बंद कर दिए जाते हैं और उसके बाद लोडिंग अनलोडिंग का अमल जो है वो जारी हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा अहम मसला है। स्ट्रीट लाइट्स मंडी में बिल्कुल भी नहीं है और मंडी जो है वो रात के वक्त जो है वो सुनसान होती है, जबकि आड़ती हज़रात को स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मज़दूर तो लेबर तो रात के वक्त मंडी में काम कर रही होती है, लेकिन जो सेठ होते हैं वो तो चले जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए। चोरी डकैती महंगाई की वजह से इतनी आम हो चुकी है, आप देख लें ताजिर जो हैं वो चोरी और डकैती की वजह से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आए रोज़ मुल्तान में ताजिर जो है वो लूट लिए जाते हैं।
ये जो मुल्तान की गला मंडी है ये 4 दीवारी में महदूद है। तो इसका ना मंडी वालों ने अपना जो है वो सिक्योरिटी गार्ड भी जो है वो तैनात किए हुए हैं। रात के औकात में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर जो है अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से मंडी की हदूद में चोरी और डकैती थोड़ी कम देखी जा सकती है। अलबत्ता जो विहाड़ी रोड है उस रोड पर जो है वो आए रोज़ चोरी और डकैती की वारदातें होती रहती हैं और हादसात भी होते रहते हैं। हम देखते हैं कि पंजाब पुलिस भी जो है वो इन पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। से हम देखते हैं कि जितने भी रूट्स हैं, जो लोग मंडी में आ रहे हैं, मंडी से जा रहे हैं वापस, ज़ाहिर सी बात है पैसे तो उनकी जेब में है, तो वो रूट जो है वहाँ पर इस टाइम मेरे ख्याल में चोर डकैत ज़्यादा जो है मुतहरिक। अब देखें कोई भी ख़रीदार जो है वो ख़रीदारी करने के लिए मंडी आ रहा है, मंडी आते ही जो है वो उसे डाकू पड़ जाते हैं और वो जो है वो उसे पैसे लूट लिए जाते हैं। वो पता नहीं उसने कितने अरसे में वो पैसे इकट्ठे किए या उसके दुकानदारी है वो किस तरीके से चल रही है, किस तरह से ये निज़ाम चल रहा है, लेकिन उसके साथ जो है वो डकैती हो जाती है, पैसे जो है उससे लूट लिए जाते हैं। लूट लिए जाते हैं, चोरी डकैती की वारदातें आम हो चुकी हैं, मसाइल का अंबार है। मगर यहाँ पर हम देखें कि मार्केट कमेटी की जानिब से कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाए जा रहे और जो आला अफसरान हैं जिसमें सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, उनकी नशिस्त भी तकरीबन 4 महीने से जो है खाली है और मुतबादिल सुपरिटेंडेंट साहब को जब चार्ज संभालने का कहा गया तो अब सुपरिटेंडेंट साहब का भी जो इजाफी चार्ज है वो भी तकरीबन 20 दिन से अब ख़त्म हो चुका है। इस टाइम कोई सरबराह नहीं है हमारी मार्केट कमेटी का, जिसकी वजह से मसाइल बढ़ रहे हैं। मज़ीद तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, वक्त शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर हमें मसला देखने को मिला उसमें जो यहाँ पर रोड्स हैं वो मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हैं, जिसकी वजह से जितने भी शहरी हजरात हैं, ताजिर हैं, आड़ती हजरात हैं, उन्हें काफ़ी जो है परेशानी दिक्कत का सामना होता है मंडी के अंदर आने में। और इसके अलावा जो है गंदगी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो आखिर क्यों इंतज़ामिया जो है हल नहीं कर रही। तमाम सूरत हाल पर हमारे साथ ताजिर रहनुमा बात करने के लिए मौजूद हैं। अख्तर आलम कुरैशी साहब इस सवाल से हमारे साथ बात करेंगे। कुरैशी साहब क्या हाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है जी, अल्लाह का करम है, शुक्र है। कि इस वक्त गला मंडी जो है हमारी मुल्तान की बहुत बड़ी गला मंडी है, पूरा जनूबी पंजाब जो है यहाँ पर फोकस करता है, यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार का हब है, लेकिन मसाइल अगर हम देखें तो मसाइल जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी क्या वजह समझ? जी बिल्कुल आपने सही फरमाया है, ये बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गला मंडी है और यहाँ पर मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सीवरेज का बहुत मसला है यहाँ पर, आपने शायद देखा भी हो आते हुए, सीवरेज का मसला है। सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। एक अरसा पहले 2-3 साल पहले एक सड़क बनाई थी, छोटी सी सड़क, वो उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, यानी कि पहले भी कोई तरक्याती काम नहीं हुए। यहाँ पर ना स्ट्रीट लाइट है, ना सफाई का प्रॉपर कोई इंतज़ाम है और जो पानी का छिड़काव किया जाता है दोपहर के बाद यानी कि 3 बजे के करीब, वो भी जो है ना मुस्तकिल बुनियादों पे नहीं किया जा रहा। अगर हम देखें तो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ खाने पीने की लोग बेच रहे होते हैं, कई अशिया खुर्दनोश हैं। सफाई का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह क्या समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ के एहलकार सेक्रेटरी मार्केट कमेटी की जानिब से प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। गलत मेरे ख्याल सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी अभी इस वक्त तो कोई नहीं है, पहले थे तो वो कुछ हो जाता था काम, अब कोई सेक्रेटरी मार्केट कमेटी भी नहीं है। और सफाई का जो अमला है वो मेरे ख्याल में शायद वो कहते हैं भाई कम है, कुछ रिटायर हो गए हैं और कुछ जो है ना अपना फोत हो गए हैं, तो उनकी जगह पर कोई भी नए जो है ना स्वीपर भर्ती नहीं किए गए, रिप्लेस नहीं किया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ पर हमारे पास एरिया है साफ़ करने के लिए महदूद लोग जो हैं वो पूरा इस वक्त हल नहीं कर रहे। हाँ नहीं कर सकते, अमला बहुत कम है। इसके अलावा जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं तरक्याती कामों के हवाले से, 2-3 साल पहले जिस तरह आपने बताया कि एक छोटी सी रोड ही बनाई गई, अभी भी अगर हम देखें जिस तरह से आपके हम यहाँ पर आए हैं ऑफिस में, सामने भी रोड्स जितनी हमें नज़र आ रही हैं ये भी मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। तो इस हवाले से ताजिर रहनुमा कि हम देखते हैं अक्सर मुतहरिक होते हैं, मुतालबात रखते हैं, तो मुतालबात जो है रखने के बावजूद भी इतने देखें अगर हम कारोबार की सिचुएशन अगर ओवरऑल देखें जहाँ महंगाई इतना परेशान कर रही है, ऊपर से ये मसाइल, तो इस सारी सूरत हाल में ताजिर हज़रात कितना? जी बिल्कुल, जो हमारे जो लोग यहाँ पर मुंतखब लोग भी हैं या जो मार्केट कमेटी के लोग भी हैं, वो सिर्फ हमारे साथ जब भी हम एहतजाज करते हैं या वफूद जाकर उनसे मिलते हैं तो वो वादा वईद की हद तक तो पूरा करते हैं, मुकम्मल यकीन दहानी कराते हैं और कि भाई हम ये करा देंगे और ऐसे होगा, लेकिन उसके बाद जो है ना वो फिर वही है
सुमन बुकमुन लायर जीवन, तो फिर कोई सुनने वाला नहीं होता, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद जो है बस वो वादे हो गए पूरे, उसके बाद हल करने। अच्छा, आजकल गर्मी ज़्यादा है, मुल्तान में गर्मी वैसे ही पारा हाई रहता है, और शाम के वक्त हम देखें तो शाम के वक्त लोग ज़्यादा जाके ख़रीदारी करना पसंद करते हैं, लेकिन शाम के औकात में स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से चोरी डकैती की वारदातें भी सुने यहाँ बहुत। स्ट्रीट लाइट तो यहाँ पर तकरीबन बहुत कम ही लगाई जाती है। स्ट्रीट लाइट तो ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो छोटे मोटी स्ट्रीट क्राइम है ना, वो होती है बहुत ज़्यादा। और मंडी की साइडों से जैसे आरती निकलते हैं मुख्तलिफ साइडों से, तो वो उन इलाकों में भी स्ट्रीट लाइट ना होने के बराबर है, और सड़कें भी टूट फूट का शिकार है मुकम्मल। ठीक है, इस हवाले से शहरी भी परेशान है, ताजिर आड़ती सारे ही परेशान है। जिस तरह से ओवरऑल बात करें तो तहफ़्फ़ुज़ फराम करने के लिए इंतज़ामिया को किस हवाले से आप देख रहे हैं, इंतज़ामिया कितनी कोशिश? तहफ़्फ़ुज़ का तो ये है कि हमने अपने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं गल्ला मंडी की यूनियन ने, और उधर दूसरी साइड पे भी तेल मार्केट पे भी उधर भी उन्होंने अपने सिक्योरिटी गार्ड खुद रखे हुए हैं। लेकिन जो अपना पुलिस की तरफ से है वो भी गश्त वगैरह करते हैं, ऐसी बात नहीं कि भाई हम झूठ बोल रहे हैं कि भाई नहीं करते, वो भी करते हैं। लेकिन अगर असर से मगरिब तक ट्रैफिक वार्डन मेन गेट पे खड़े हो जाएं, चौकशाबाद पे खड़े हो जाएं, जेल मोड़ पे हो जाएं और ट्रैफिक को वो चलाते रहें, तो मैं नहीं समझता कि कोई मसला हो। गल्ला मंडी के अंदर कोई ट्रैफिक का मसला नहीं बनता। बाहर जितना मसला बन जाता है उसकी वजह से लोग जो है ये वाला रूट इस्तेमाल कम करते हैं। जी, बल्कि गल्ला मंडी में बाहर के लोग गल्ला मंडी का रूट इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बाहर जो है ना वो नई नई मार्केटें बन गई हैं और नॉन शेड्यूल मार्केटें बनी हैं। वो उन्होंने अपनी जो जैसे 20 फुट जगह छोड़नी होती है वो भी नहीं छोड़ी है, और वो रोड तक, मेन रोड पे बाहर तक वो आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जिस तरह से भी बात करें मसाइल का, ज़ाहिर सी बात है इम्पेक्ट पड़ता है कारोबार पर। अभी गल्ला मंडी में कारोबार तकरीबन आप कितनी इसमें फ़्लो दें? अब कारोबार का तो ये है कि स्लो है कारोबार तो काफ़ी, और तकरीबन हर चीज़ जो है ना 2-2 हज़ार रुपये मन, 3-3 हज़ार रुपये मन डाउन है। चावल का रेट भी कम हुआ है, दाल का कम हुआ है, घी भी कम हुई है। हुकूमत मुकम्मल तवज्जो दे रही है, लेकिन हमारे जो डीसी साहिबान हैं ना, अगर वो अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करें, बजाय इसके कि गल्ला मंडी के आड़तियों पे आगे वो छापे मारे, उनको जुर्माने करें। ये तो रेट कम पे दे रहे हैं, लेकिन ये मोहल्ले में गली कुच्चों में जाएं तो वहाँ पर फ़ी किलो 500 रुपये में 500 रुपये किलो का फ़र्क है। 500 रुपये किलो का फ़र्क है जो आम सारिफ जो ख़रीदता है। तो वो गली मोहल्लों में जाएं, जो मार्केटें हैं या दूर दराज के जो इलाके हैं उनमें जाएं। गल्ला मंडी में तो कीमतें कम हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब आप यही समझ रहे हैं जो सरकारी रेट है यहाँ पर गल्ला मंडी का उस मुताबिक जा रहे हैं, मगर परचून की दुकानों पर जो ओवर प्राइसिंग हो रही है उसे जो प्राइस कंट्रोल के इदारे हैं वो रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आम सारी परेशान इसीलिए, और महंगाई काफ़ी कम हुई है, और गल्ला मंडी में तो कीमतें काफ़ी कम है। लेकिन जो दुकानदार हजरात हैं ना हमारे, जो परचून फरोश हैं, वो रेट कम नहीं करते। उन पर ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है ना वो जाएं, चेक एंड बैलेंस करें, तो काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। ठीक है। सेल टैक्स भी जो है 15 से 18% बढ़ाने की तजवीज़ पेश की हुई है हुकूमत ने। तो अगर सेल टैक्स ज़ाहिर सी बात है बढ़ता है तो इम्पैक्ट जो है ताजिर पर, आड़ती हज़रात पर पड़ेगा। इस हवाले से क्या मुतालबा करें? इस हवाले से हम यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, अपने वज़ीर आज़म साहब से भी, कि ताजिर पहले ही बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, तो आप नज़रसानी करें और मेहरबानी करें, ताजिरों के साथ मीटिंग करें, ताजिर तंजीमों के साथ, और उनकी मुशावरत से फिर जो है ना वो टैक्स में जो कुछ भी आपने बढ़ाना है या घटाना है वो ताजिरों की मुशावरत से होना चाहिए। मुशावरत से होना चाहिए। आखिर में बिजली के बिलों के हवाले से बात करते हैं तो इस वक्त जो है आवाम परेशान है, हर तबका परेशान है, सब स्पेशली अगर ताजिर हो गए तो अगर जिस एक दुकान में अगर आप एक पंखा एक कूलर भी चलाते हैं उसका बिल भी 20-25 हज़ार ही आ रहा है। तो बिजली के जो अभी महंगाई सूरत हाल बन चुकी है, बिजली के ये रेट्स आपको और बिजली की कीमतें कितना? बिल्कुल, बिजली की वजह से आवाम परेशान है बहुत ज़्यादा। अभी हमारे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था, तो उसकी वो मुझे दिखा रहा था बिल, उसका जो बिल है वो उसकी तनख्वाह 25,000 और उसका बिल आया 18,000 कुछ का। और ये जो इन्होंने किया हुआ ना 200 यूनिट,
और 201 के बाद जो वो मज़ीद डबल कर देते हैं और फिर वो 6 माह तक रहेगा, ये जुल्म है आवाम के साथ। मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर एक्शन ले और ये ख़त्म किया जाए। हुकूमत एक तरफ पेट्रोल की कीमत कम करती है, मगर नेपरा दूसरी जानिब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में बिजली के रेट्स में इजाफा कर देती है। अभी जुलाई अगस्त आया नहीं, लेकिन पहले ही तजवीज़ है कि बिजली के रेट्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की सूरत में जो है इजाफा होगा। जबकि आप देखें कि हुकूमत ने काफ़ी पेट्रोलियम मसनूआत में तो हमें रिलीफ दिया। जी, हुकूमत की तो पूरी कोशिश है कि हम आवाम को रिलीफ दें, लेकिन जो हमारे अफसरान हैं उन्हें चाहिए कि भाई अच्छे अच्छे मंसूबे बनाएं और जिससे आवाम को रिलीफ मिले। और ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है इसे ख़त्म होना चाहिए। जब एक बिल भरा जा रहा है तो उसे कर दिया जाए। जैसे अब टीवी का टैक्स लग के आता है, मसाजिद पे भी लग के आता है, जबकि टीवी तो अब ख़त्म ही हो चुका है, तकरीबन लोग केबल यूज़ करते हैं। तो ये टीवी वाला टैक्स ख़त्म होना चाहिए। इसके अलावा जैसे वासन है भी, पहले 2 महीने का बिल आता था, अब हर महीने वासा भी शुरू हो गया। और वासा का जैसे कहते थे भाई तकरीबन 300% बढ़ा है। मैं ये समझता हूँ 300% नहीं, 3000% बढ़ा दिया है वासा ने भी। और भी वासा के बिल आ रहे हैं मंडी में? हाँ, मंडी में भी आते हैं वासा के बिल। हाँ जी, लेकिन सहूलियात जो है वासा की तरफ से कोई आम पब्लिक की भी मैं बात कर रहा हूँ। आम पब्लिक जो है वो वासा से भी परेशान है और उनकी तरफ से भी कोई यानी कि आवाम को रिलीफ नहीं है। लेकिन आवाम पे जुल्म किया हुआ है उन्होंने, जिसका जो दिल करता है वही अपना बिल बना के भेज देता है। कि जिस तरह से आम आवाम की भी बात कर रहे हैं तो आम आवाम भी बहुत ज़्यादा परेशान है। और वासा के जिस तरह बिल मंडी में आ रहे हैं तो मंडी में आप देखें कि सीवरेज के निज़ाम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, निकासी आप ना होने के बराबर है। तो इस हवाले से जो है बारिश आ जाए तो पूरी मंडी जो है तालाब का मंजर पेश कर रही होती है। इस हवाले से लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, आड़ती हज़रात परेशान रहते हैं। हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो है महंगाई फिल फॉर जो है कम की जाए, जो टैक्स मज़ीद लगाए जा रहे हैं उन्हें उन पर नज़रसानी की जाए। और मंडी जो हमारी गला मंडी है, एशिया की काफ़ी कदीमी और बड़ी गला मंडी है, तो उसके मसाइल जो हैं जल्द से जल्द हल किए जाए। मज़ीद भी आवाम मुश्किलात टीम आखिर आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए जल्द। अल्लाह ने